Oliver Asked for More by Charles Dickens. Among other buildings in a town in England, there was a house for poor people who had no money and nowhere to live. This was called the workhouse. तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमें ये बता रहा है कि among other buildings in a town in England, मतलब ये जो कहानी है ये इंग्लैंड का एक टाउन के बारे में है। वहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग हैं और उन बहुत सारे बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग ऐसा है जो कि एक हाउस है पुअर लोगों के रहने के लिए, जिनके पास ना पैसा है ना ही कहीं रहने के लिए जगह है। वो बस सड़कों पे घूमते रहते हैं, यहाँ कहीं रहने को पक्का घर नहीं है। वो लोग आके उस घर में रहते हैं। उस घर को जनरली वर्क हाउस कहा गया है। और ये कहाँ पे टाउन है? ये इंग्लैंड के एक टाउन का बात कर रहे हैं। ओके। Oliver Twist was born in a workhouse. His mother, a young woman, lay ill in bed. अब यहाँ पे एक और एक कैरेक्टर के बारे में बताया गया जिसका नाम है ऑलिवर ट्विस्ट। ऑलिवर ट्विस्ट जो कि मेन कैरेक्टर है इस कहानी का, वो भी इसी ही वर्क हाउस में पैदा हुआ है। His mother, a young woman, lay ill in bed. अब यहाँ पे ऑलिवर ट्विस्ट की मदर के बारे में कुछ बताया गया है। क्या बताया गया था? कि उसकी मॉम बहुत यंग एज में थोड़ी बीमार पड़ गई। A doctor and an old woman stood by her side. और ऑब्वियसली जब वो बीमार पड़ गई तब डॉक्टर आए उसको देखने के लिए, और उन्हीं के साथ में एक वुमन भी, ओल्ड वुमन भी उसी रूम में थी। शी लिफ्टेड हर हेड फ्रॉम द पिलो। तो ऑलिवर ट्विस्ट की जो मदर है वो बीमार थी, यंग एज की थी, या यंग वुमेन थी, और जब बीमार थी तो डॉक्टर लोग मिलने आए। वो बेड पे लेटी हुई थी और उसी के साथ में एक वुमेन भी थी। तो वो उस वुमेन ने क्या किया, धीरे से उस मतलब ऑलिवर ट्विस्ट की मॉम का सिर थोड़ा सा उठा दिया पिलो से ऊपर में। लेट मी सी द चाइल्ड एंड डाई, सी शेड। वो ऑलिवर ट्विस्ट की जो मदर थी जो बीमार पड़ी थी, वो कहती है कि मुझे बच्चे को देखने दो, उसके बाद मैं मर सकती हूँ, या अगर मैं मर भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उसकी मदर का शायद वो आखिरी ख्वाहिश हो कि उससे उनके बच्चे को देखना है, जो कि ऑलिवर ट्विस्ट है। तब डॉक्टर वहाँ पे कहता है, ओह यू मस्टंट टॉक अबाउट डाइंग येट। डॉक्टर कहता है कि अभी तो कम से कम मरने का बात आप मत कीजिए, क्योंकि आपका तबीयत अभी ख़राब है एंड ऐसा बात जनरली नहीं करना चाहिए, राइट। ओल्ड वुमेन कहती है, नो डियर यू आर टू यंग टू डाई। जो ओल्ड वुमेन है जो वहाँ पे ऑलिवर ट्विस्ट की मॉम को केयर कर रही है, वो वहाँ पे कहती है कि नहीं बेटा तुम ऐसा मत बोलो, क्योंकि तुम अभी बहुत यंग हो मरने के लिए, मतलब ये कोई उम्र नहीं है डेथ करने का, अभी तो तुम्हें लंबा जीना है। द यंग वुमन शुक हर हेड एंड हेल्ड आउट हर हैंड टुवर्ड्स द चाइल्ड। तो जो यंग वुमेन थी जो बीमार थी वो सिर हिलाती है कि हाँ मैं समझ रही हूँ, एंड हेल्ड आउट हर हैंड, वो अपना हाथ को आगे बढ़ाती है, किसके तरफ? अपने बच्चे की तरफ, शायद वो उन्हें पकड़ना चाहती हो। द डॉक्टर पुट द चाइल्ड इन हर आर्म्स। वो जो डॉक्टर वहाँ पे थे, जब वो यंग वुमेन हाथ बढ़ाई तो उसके हाथों में उस छोटे बच्चे को सौंप दिया गया। सी प्रेस्ड हर कोल्ड वाइट लिप्स टू इट्स फेस एंड देन फेल बैक। सी प्रेस्ड हर कोल्ड वाइट लिप्स टू इट्स फेस एंड फेल बैक, मतलब कि वो धीरे से उस वुमेन ने उस बच्चे को किस किया और पीछे गिर गई, मतलब बेड पे वापस। शी इज़ डेड सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने वहीं पे प्रोनाउंस कर दिया कि अब ये वुमेन जिंदा नहीं है। यस पुअर डियर सेड द ओल्ड वुमेन। वहाँ पे जो ओल्ड वुमेन थी वो डॉक्टर का बात से सहमति जताती है और कहती है कि यस। फिर उस वुमेन की तरफ देख के बोलती है पुअर डियर, और ऐसे कहते ही वो औरत उस छोटे बच्चे को अपनी माँ से दूर कर देती है, मतलब वहाँ से ले आती है। शी वॉज अ गुड लुकिंग गर्ल सेड द डॉक्टर एज ही पुट ऑन हिज हैट एंड ग्लव्स। वेयर डिड शी कम फ्रॉम। अब डॉक्टर का काम वहाँ पे ख़त्म हो गया। डॉक्टर जैसे घर जाने के लिए तैयार हो रहा था, मतलब वहाँ से घर जा रहा था, तो वो वहाँ से उस यंग वुमेन के बारे में जिनका रिसेंट डेथ हो गया उनके बारे में देख के कुछ बोलता है कि शी वॉज अ गुड लुकिंग गर्ल, कि मतलब वो दिखने में बहुत सुंदर थी। और फिर डॉक्टर उस ओल्ड वुमेन से एक सवाल पूछता है, वेयर डिड शी कम फ्रॉम।
कि मतलब ये कहाँ से आई थी उसके बारे में, मतलब ये वर्क हाउस में वो कहाँ से आई, कहाँ जा रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन वो डॉक्टर चाहता था बट उसको मिला नहीं। और यही सवाल पूछते पूछते डॉक्टर अपना हैट पहन रहा था और अपने हाथ में ग्लव्स पहन रहा था। इट मीन्स जाने का वो तैयारी कर रहा था। शी वॉज ब्रॉट हियर लास्ट नाइट सेड द ओल्ड वुमेन। तो ओल्ड वुमेन कहती है कि ये कल ही रात को यहाँ पे आई है इस वर्क हाउस में। शी वॉज लाइंग इन द स्ट्रीट, शी हैड वॉकड अ लॉन्ग वे एंड हर शूज हैड होल्स इन देम। और वो ओल्ड वुमेन और भी बताती है कुछ इन्फॉर्मेशन, बोलती है कि यंग वुमेन कल रात को आई और वो सड़क पे लेटी हुई थी, शायद बेहोश हो गई होगी, कोलैप्स हो गई होगी। शी हैड वॉकड अ लॉन्ग वे, वो बहुत ही दूर से चल के आई थी क्योंकि टायर्ड होके शायद बेहोश हो गई। और उसके जूते पे छेद भी थे, होल्स भी थे। इट मीन्स फाइनेंशियल कंडीशन डिनोट करता है कि उसका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था और वो बहुत दूर से चल के आई थी, वो उस शू से पता चल रहा था। नोबडी नो वेयर शी केम फ्रॉम और वेयर शी वॉज गोइंग टू। ओल्ड वुमेन एक लाइन और कहती है, वो ये बताती है कि किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ से आई है या कहाँ जाने वाली है, जबकि वो कल ही रात को यहाँ पे आई थी और सड़क पे ऐसे बेहोश पड़ी मिली। तो किसी को भी इस औरत के बारे में कुछ पता नहीं है। डॉक्टर ये बात सुनते ही उसने कुछ किया। क्या किया? द डॉक्टर रेज्ड द डेड वुमेन्स लेफ्ट हैंड। तो डॉक्टर ने उस यंग वुमेन जिसका डेथ हो गया उसका लेफ़्ट हैंड को उठाया और लेफ़्ट हैंड की तरफ कुछ देखने लगा। देखते ही उन्हें डॉक्टर को कुछ रियलाइज़ हुआ और डॉक्टर ने कहा, द यूजुअल स्टोरी, आई सी दैट शी हैज़ नो रिंग ऑन हर फिंगर, शी वॉजंट मैरिड, गुड नाइट। तो डॉक्टर उसका लेफ़्ट हैंड को देखते ही समझ गया कि उसका शादी नहीं हुआ है, क्योंकि शादी होता तो उसके हाथ में रिंग होता, तो उसके हाथ में रिंग नहीं है, मतलब उसका शादी नहीं हुआ है। दूसरा चीज़, अभी अभी बच्चे को वो डिलीवर की, इसका मतलब ये है कि वो अनमैरिड थी और उसका बच्चा डिलीवर हुआ और उसका तबीयत बहुत ख़राब हुआ एंड शी डाइड। तो ये एक यूजुअल स्टोरी होता है। यूजुअल स्टोरी मतलब डॉक्टर ने ऐसा किस्सा, ऐसा कहानी बहुत बार सुना है और ये बहुत बार ऐसा होते हुए देखा है, तो इसीलिए डॉक्टर समझ गया और वहाँ से गुड नाइट विश करके जाने लगा। He went home to his dinner. The old woman sat down on a chair in front of the fire and began to dress the baby. अब वो जो डॉक्टर था वो अपना घर चले गया, तो वो जो ओल्ड वुमेन थी उस वर्क हाउस में वो अपना काम करने लगी। वो क्या की, वहाँ पे जो आग चल रहा था घर के सामने, मोस्ट प्रोबेबली जो चिमनी होता है या फिर जो फायर प्लेस होता है वहाँ पे, उसके सामने वो वुमेन बैठी और क्या करने लगी, बच्चे को ड्रेस पहनाने लगी। एंड बिगन टू ड्रेस द बेबी। She dressed him in the very old clothes used for babies who were born in the workhouse. और वो ओल्ड वुमेन क्या की, जो उस वर्क हाउस के जो और पुराने कपड़े थे जो बाकी बच्चे लोग पहनते थे, उसी ड्रेस से उसको, उसी कपड़ों से उसको ड्रेस पहनाने लगे। द चाइल्ड वॉज एन ऑर्फन born into a world which had no love or pity for him. अब बोलने का बात यह है कि वो जो चाइल्ड है वो अनाथ है, उसके ना माता है ना पिता है, और अनाथ बच्चों को दुनिया में बहुत तकलीफ़ होता है, ये फैक्ट वाला बात है। और यही चीज़ राइटर भी यहाँ पे लिखा है कि ये ऐसा दुनिया में पैदा हुआ है जहाँ पे उसके तो माँ बाप नहीं है। दूसरा चीज़, वर्ल्ड बहुत ही क्रूअल है, तो इसको रहम दिखाने वाले कोई नहीं है, तो इस बच्चों के लिए या उन अनाथ बच्चों के लिए बहुत तकलीफ़ होने वाला है। No one was able to discover who the baby's father was. किसी को भी ये पता नहीं चला कि उस बेबी का पिता कौन है, क्योंकि मॉम का डेथ हो गया, पर उसके फादर कौन है सब इंक्वायरी करने लगे, बट किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। और व्हाट हिज मदर्स नेम वाज, देखो अब वो जो यंग वुमन जो वर्क हाउस में आई और डेथ कर गई, लोगों को उसका नाम तक भी नहीं पता है, तो लोगों को कहाँ से पता चलेगा कि उसका हस्बैंड कौन है, या फिर ये जो बेबी अभी नया है ओलिवर ट्विस्ट जिसका नाम है, उसका डैड कौन है, तो कुछ भी आइडिया किसी को नहीं था। मिस्टर बम्बल, एन इम्पॉर्टेंट ऑफिसर इन द टाउन, इन्वेंटेड अ नेम फॉर द बेबी। तो उस टाउन के एक बहुत बड़े ऑफिसर एक थे, उसका नाम था मिस्टर बम्बल, और वो मिस्टर बम्बल क्या करते थे, बच्चों को नाम देने का एक अलग ही तरीका निकाले थे। ही चोज द नेम ओलिवर ट्विस्ट। इट मीन्स ओलिवर ट्विस्ट का नाम किसने दिया था, उस टाउन के एक ऑफिसर ने, तो उसी ने ही ये नाम को डिसाइड किया था।
वी नेम द न्यू बेबीज हियर इन ऑर्डर फ्रॉम A to Z, ही एक्सप्लेन्ड व्हेन पीपल आस्क्ड। तो कभी कभी कुछ लोग आके उस ऑफिसर से पूछते हैं कि आप बच्चों को नाम कैसे देते हो, क्या पैटर्न है, मतलब क्या सोच के देते हो। तो वो ऑफिसर जवाब देता है कि हम बच्चों को सीरियल वाइज नाम ऑर्डर करते हैं, मतलब पहला बच्चा है तो A, सेकंड को B, थर्ड को C, फिर D, E, F, G, ऐसे करते करते पूरे अल्फ़ाबेट्स जितने हैं सारे के सारे के पैटर्न के हिसाब से नाम देते हैं। आई नेम्ड द लास्ट वन स्वबल। तो ये ऑफिसर कहता है कि पता है पिछला बार जो मतलब आखिरी बार जो मैंने एक बच्चा का नाम लिया था उसका नाम था स्वबल। दिस वन इज़ ट्विस्ट। तो पिछले बार जिसका नाम दिया था वो S से दिया गया था स्वबल। इस बार जो बच्चा आया है जो कि हम ऑलिवर ट्विस्ट का बात कर रहे हैं, ऑलिवर ट्विस्ट का जब नाम नहीं दिया गया था तो तब वो स्वबल के बाद आया था, तो इसीलिए S के बाद क्या आता है T, तो उसका नाम पड़ा दिस वन इज ट्विस्ट। ओके, द नेक्स्ट वन विल बी अनविन। तो जो नेक्स्ट बच्चा होगा उसका हम नाम देंगे अनविन, क्योंकि S के बाद T आता है, T के बाद U एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एट द एज ऑफ 9 ऑलिवर वॉज अ पेल थिन चाइल्ड। अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑलिवर ट्विस्ट का बता रहा है कि जब वो 9 साल का था तो वो दिखने में कैसा था, बहुत दुबला पतला लड़का सा था और चेहरे का रंग जैसे कि उड़ गया था, जिसको कहते हैं ना पेल कलर, मतलब कलरलेस। ही एंड द अदर वर्कहाउस बॉयज़ नेवर हैड इनफ वार्म क्लोथ्स और फूड। इसका मतलब उस वर्कहाउस में ना ही सिर्फ ऑलिवर ट्विस्ट था, ऐसे बाकी बच्चे भी थे, बाकी लड़के भी थे, और उन सब का एक ही प्रॉब्लम था, क्या, उनके पास ना ही कोई गर्म कपड़े थे और ना ही कुछ खाने को। क्योंकि आप इस चीज़ नोटिस करना, ये इंग्लैंड का बात किया जा रहा है जो कि यूरोप में है, और वहाँ पे अक्सर ज़्यादातर ठंडा वाला क्लाइमेट रहता है ना, ज़्यादा कोल्ड रहता है वहाँ पे, इसीलिए वार्म क्लोथ्स वहाँ का मोस्ट टाइम ये साल में पहनाया जाता है। तो इन बच्चों के पास ना ही गर्म कपड़े थे ना ही खाने को कुछ था। दे वर गिवन ओनली 3 मील्स। तो दिन में इन बच्चों को सिर्फ 3 ही बार खाना मिलता था। ऑब्वियसली कौन सा होगा, सुबह, दोपहर एंड रात, राइट। अब वो 3 मील्स जो था वो कैसा था, दे वर गिवन 3 मील्स ऑफ थिन सूप एवरी डे। तो खाने में जैसे सूप वगैरह, ब्रेड हो गया, वो यूरोप में बहुत स्टेपल फूड है, कॉमन है। जैसे इंडिया में पराठा वगैरह खाते हैं, वहाँ पे ब्रेड एंड सूप पे काम चल जाता है यूरोप में ज़्यादातर। तो बच्चों को क्या दिया जाता था, सूप। दिन में कितना बार, दिन में 3 बार। पर वो सूप कैसा था, सूप बहुत ही मतलब अच्छा क्वालिटी का नहीं था, अच्छा से बनाया नहीं गया था। क्योंकि देखो सूप जितना गाढ़ा होता है, जितना थिक होता है, उतना ज़्यादा पेट भरेगा, और जितना ज़्यादा पानी मिलाया जाता है उतना ही वो पतला हो जाएगा। तो उनको बहुत थिन सूप दिया जाता था दिन में 3 बार। ऑन संडे दे हैड अ स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड। और सिर्फ संडे को ही उन्हें ब्रेड दिया जाता था। तो जस्ट इमेजिन कि बाकी टाइम में वो सूप खा के रहते थे। और एक चीज़ आप नोटिस करना, जैसे यूरोप का सूप मैं बताया गया उसमें वेजिटेबल्स वगैरह सारे डाले रहते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को वो कंज्यूम करके दिन में 3 बार मंडे टू सैटरडे खाते रहते हैं और जिंदा रहते हैं, और सिर्फ संडे को ही उन्हें थोड़ा सा ब्रेड मिलता है खाने को। ये वर्क हाउस का पैटर्न है सारे बच्चों की, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में जाते हैं। दे वर फेड इन अ बिग हॉल। तो इनको जब जहाँ खाना खिलाया जाता है वो थोड़ा सा बड़ा सा एक हॉल रहता है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एक साथ बैठाना है, तो बड़ा सा एक हॉल में बैठा कर उनको खाना खिलाया जाता है। अ लार्ज पॉट स्टूड एट वन एंड ऑफ द रूम, द सूप वॉज सर्व्ड बाय द मास्टर। तो उस बड़ा सा हॉल में एक बड़ा सा पॉट लाया जाता है, उस पॉट में ऑब्वियसली सूप भरा हुआ रहता है, और वो सूप रूम का मतलब वो जो पॉट है वो एक रूम का कोना में रखा जाता है, और वहाँ पे एक आदमी इंचार्ज में रहता है जिसको इन लोग मास्टर कहते हैं, और वो सब बच्चों को बारी बारी सूप सर्व करता है। ईच बॉय हैड 1 स्मॉल बाउल ऑफ सूप एंड नो मोर। पर हर बच्चों को ऐसा नहीं कि आपको सूप मिल रहा है तो आपको जितना मन चाहे आपको पीना है पियो, नहीं। वहाँ पे रिसोर्सेस लिमिटेड था, खाना पीना लिमिटेड था। तो बच्चों को जो सूप दिया जाता था, एक तो वो पतला था, मतलब सूप बहुत पतला क्वालिटी का रहता था। दूसरा वो सूप जो दिया जाता था एक छोटा सा कटोरा में ही दिया जाता था, मतलब बहुत कम क्वांटिटी दिया जाता था, शायद ही उनसे पेट ना भरे। द बाउल नेवर नीडेड वॉशिंग बिकॉज द बॉय क्लीन्ड देम विद देयर स्पून अंटिल दे शोन। देखो यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल तरीके से बताया कि बच्चे लोग उस चीज़ को, सूप को कैसे खाते थे। क्या बोला गया है यहाँ पे कि जो भी बच्चे लोग जिस बाउल से, जिस कटोरे से सूप पीते थे या खाते थे,
उसको कभी भी धोना नहीं पड़ता था। क्यों धोना नहीं पड़ता था? क्योंकि बच्चे लोग जितना, देखो एक तो बच्चे लोग को खाना कम मिला है, तो ऊपर से जितना भी उनको खाना मिला है, जो भी सूप मिला है, वो लोग क्या करते थे, वो लोग उस चीज़ को पूरा प्रॉपर तरीके से खा पी लेते थे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से खा जाते थे और बिल्कुल भी उसको थोड़ा सा भी कुछ छोड़ के नहीं रखते थे। ओके, each boy had one small bowl of soup and no more. The bowls never needed washing because the boys cleaned them with their spoon until they shone. समझ में आ गया कि मतलब कि वो लोग इस तरीके से उसको खा जाते थे, सूप को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते थे कि वो चमकने लग जाता था और उनको धोने का ज़रूरत नहीं पड़ता। ठीक है। One day, Oliver and his friend decided that one boy would walk up to the master after supper and ask for more soup. एक दिन ओलिवर और उसके कुछ दोस्त उसी वर्क हाउस के डिसाइड किए कि हम एक बार मास्टर के पास जाएंगे और उसको और सूप डिमांड करेंगे। मतलब एक एक बाउल तो खा लिया हम, उससे हमारा पेट नहीं भरा, बट हम मास्टर से जाके एक और खाने का डिमांड करेंगे। और इन ग्रुप में डिसाइड क्या किया गया कि कौन जाके मास्टर को बोलेगा, तो वो डिसाइड ऐसा हुआ, ओलिवर वॉज चूजन। और सब बॉयज़ और सब ओलिवर भी खुद वो डिसाइड किए कि ये लोग जाएंगे और ओलिवर को बोलेंगे कि ओलिवर तू जा, हमारा बात तू सामने रख और तू मास्टर से सूप का डिमांड कर। इन द इवनिंग द बॉय सेट डाउन एट द टेबल्स। शाम को जैसे नॉर्मल खाते हैं, सब खाने बैठे। द मास्टर स्टूड बाय द पॉट एंड द सूप वॉज सर्व्ड। हर समय की तरह मास्टर पॉट के सामने खड़ा था और सूप को सर्व कर रहा था। इट डिसअपियर्ड क्विकली। और सूप जैसे ही बाउल में दिया गया था उसको पूरा मतलब पूरा ही ख़त्म कर दिए थे कि थोड़ा सा भी वहाँ से बचा नहीं था। द बॉय विस्पर्ड एंड मेड साइन टू सिग्नल। और उसी समय बाकी बच्चे लोग ओलिवर को सिग्नल करते हैं कि देख, हमने पहले डिसाइड किया था कि तू जाएगा ओलिवर, तो तू जा मास्टर से और सूप का डिमांड कर। He stood up from the table and went to the master with his bowl and spoon in his hand. तो जैसे ही बाकी बच्चे लोग इशारा किए, ये इशारा समझ गया और ये आगे बढ़ा। आगे कहाँ पे बढ़ा? मास्टर के पास। अपने हाथ में क्या पकड़ा था? एक हाथ में बाउल, एक हाथ मतलब कटोरा और एक हाथ में चम्मच लेके मास्टर के पास पहुँचा। और ओलिवर कहता है, प्लीज़ सर, आई वॉन्ट सम मोर। मास्टर को रिक्वेस्ट करता है ओलिवर कि प्लीज़ सर, मुझे थोड़ा सा और सूप चाहिए। The master was a fat, healthy man, but he went very pale. He looked with surprise at the small boy. तो यहाँ पे वो जो मास्टर जो सूप सर्व करता है हर दिन, उसका डिस्क्रिप्शन के बारे में कुछ बताया गया था। लिखा है, द मास्टर वॉज फैट, थोड़ा मोटा इंसान था, हेल्दी मैन, बहुत अच्छा खासा था, हेल्दी था, बट ही वेंट वेरी पेल। बट जैसे ही उसने ओलिवर का वो डिमांड सुना कि और सूप चाहिए, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ही लुक्ड विद सरप्राइज एट द स्मॉल बॉय। और वो बहुत आश्चर्यचकित होकर उस बच्चे की तरफ देखने लगा। ऐसे सोच रहा था उसके दिमाग में कि ये कैसे, मतलब वो शॉक हो गया था, सरप्राइज्ड हो गया था कि ये बच्चा कैसे हमसे और एक्स्ट्रा मांग सकता है। तो मास्टर कहता है, व्हाट, सेड द मास्टर एट लास्ट इन अ क्वाइट वॉइस। जब बॉय ओलिवर अपना बात कंप्लीट किया, डिमांड के लिए बात किया, तो मास्टर शॉक हो गया। और मास्टर वहाँ पे लो वॉइस में बोलता है कि क्या? प्लीज़ सर, रिपीटेड ओलिवर, आई वॉन्ट सम मोर। तो ओलिवर उसी बात को दोबारा रिपीट करता है, ये सोच के कि शायद मास्टर ने सुना नहीं होगा। वो कहता है कि प्लीज़ सर, मुझे थोड़ा और सूप चाहिए। द मास्टर हिट ओलिवर विथ हिज स्पून, देन सीज्ड हिम एंड क्राइड फॉर हेल्प। तो सूप मांग रहा था, सूप तो मिला नहीं, पर मास्टर ने उसे पीटने लगा। कैसे पीटा? मास्टर ने अपना जो चम्मच रखा था, मतलब वो जो स्पैटून होता है जिससे कि, या फिर वो जो स्पैटुला कहते हैं आई गेस, उससे जिससे कि वो सूप को सर्व कर रहा था, उसी से ही ओलिवर को मारा। और उसके बाद ओलिवर को कस के पकड़ लिया। और कस के पकड़ने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगा हेल्प के लिए मतलब दूसरे लोगों को वहाँ पे चिल्ला के बुला रहा था। मिस्टर बम्बल रश्ड इनटू द रूम। और मिस्टर बम्बल रूम में आ जाते हैं। एंड द मास्टर टोल्ड हिम व्हाट ओलिवर हैड सेड। मिस्टर बम्बल वहाँ के इंचार्ज, जो कि ऑफिसर भी हैं, तो वहाँ पे मिस्टर बम्बल दौड़ते हुए आए। जब मास्टर चिल्लाया तुरंत आ गए। और जैसे ही वो वहाँ पे आए, मास्टर ने उन्हें बताया
किसको? मिस्टर बम्बल को, कि क्या क्या दुर्घटना हुआ और क्या क्या ये सब यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है और ओलिवर ने क्या क्या किया कहा। मिस्टर बम्बल कहते हैं, ही आस्क्ड फॉर मोर, आई कैन नॉट बिलीव इट, वन डे दे विल हैंग द बॉय। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ही आस्क्ड फॉर मोर, मतलब वो शॉक हो गया, वो बोल रहे कि क्या इसने और एक्स्ट्रा मांगा। आई कैन नॉट बिलीव इट, मुझे भरोसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। वन डे दे विल हैंग द बॉय, एक दिन इस बच्चे को कोई फांसी में टांग देगा। कौन टांग देगा, क्या टांग देगा, कुछ नहीं, पर किसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है? ओलिवर के बारे में। पर ओलिवर को कौन पनिश करेगा ये यहाँ पे क्लियर नहीं है। अभी देखते हैं आगे क्या लिखा है। ही टुक ओलिवर अवे एंड शट हिम इन अ डार्क रूम। तो मिस्टर बम्बल क्या करता है, ओलिवर को वहाँ से लेके जाते हैं और एक रूम में बंद कर देते हैं जो कि बहुत अंधेरा होता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ नोटिस अपीयर्ड ऑन द वर्कहाउस गेट, और उसके अगले दिन उस वर्कहाउस का जो गेट था वहाँ पे एक नोटिस आता है। 5 pounds were offered to anybody who would take Oliver Twist। तो इसका मतलब ध्यान से समझना, बच्चे को इन लोग रूम में बंद कर दिए। रूम में बंद करने के बाद उस वर्कहाउस के गेट के सामने एक नोटिस आता है, और नोटिस कौन रखे रहता है? खुद उस वर्कहाउस के लोग, मतलब वो मास्टर और वो बम्बल दोनों मिलके वो एक नोटिस वहाँ पे छाप देते हैं। उस नोटिस में क्या लिखा है कि जो भी ओलिवर ट्विस्ट को इस घर से हमारे से लेके जाएगा उसको हम 5 पाउंड ऑफर करेंगे। 5 पाउंड वहाँ का करेंसी का बात बोला जा रहा है, ठीक है। ओलिवर वॉज अ प्रिजनर इन दैट कोल्ड डार्क रूम फॉर अ होल वीक। बताओ कि ओलिवर को उस डार्क रूम में ना ही 1 दिन, ना ही 2 दिन, ना ही 3 दिन, बल्कि पूरा हफ्ता भर उस रूम में बंद करके रखे रहे। एवरी मॉर्निंग ही वॉज टेकन आउटसाइड टू वॉश एंड मिस्टर बम्बल बीट हिम विद अ स्टिक। मगर ऐसा नहीं कि 24 घंटा उस रूम में रहता था। हर मॉर्निंग सुबह सुबह उसको रूम के बाहर लेके जाते थे ताकि वो फ्रेश हो जाए, नहा ले, धो ले, और फिर मिस्टर बम्बल उसको छड़ी से पीटते थे। देन ही वॉज टेकन इन टू अ लार्ज हॉल वेयर द बॉयज़ हैड देयर सूप। और फिर उस बच्चों और ओलिवर ट्विस्ट को पीटने के बाद वो उसी हॉल में ले जाते थे जहाँ पे वो अक्सर सबको बैठ के खाना खाते हैं। मिस्टर बम्बल बीट हिम इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, और फिर सबके सामने मिस्टर बम्बल ने उस बच्चे के ऊपर फिर से हाथ उठाया, उस बच्चे को फिर से मारा। ही क्राइड ऑल डे, और दिन भर ओलिवर ट्विस्ट रोता गया। वन नाइट केम ही ट्राइड टू स्लीप बट ही वॉज कोल्ड, लोनली एंड फ्राइटेंड। बट इसका मतलब क्या है कि देखो, जब रात, मतलब उसको रूम से बाहर निकालते थे, उसको वॉश करते थे, उसको पीटते थे, उसको हॉल ले जाते थे, उसको सूप खिलाते थे, उसको फिर पीटते थे और वापस उस डार्क रूम में भर देते थे। जब रात को वो सोने जाता ओलिवर ट्विस्ट तो वो सो नहीं पाता। क्यों सो नहीं पाता? 3 रीज़न है। सबसे पहला कि वो रूम बहुत कोल्ड है, इट मीन्स ठंडा का सीज़न, क्लाइमेट वहाँ का ठंडा है, इसके पास वार्म क्लोथ्स नहीं है, तो ठंड की वजह से वो सो नहीं पाता है। दूसरा कारण लोनली। अब किसी को ऐसे अंधेरे रूम में इतना बंद करके रख दोगे तो वो अकेला तो पड़ ही जाएगा। एटलीस्ट कोई दूसरे बच्चे होते वर्कहाउस का तो रह सकता था, पर ये अकेला था। ये था रीज़न नंबर 2। रीज़न नंबर तीसरा क्या है? फ्राइटेंड। और जो भी है, ये तो 9 साल का एक छोटा सा बच्चा है, इसको रूम में बंद करके रख देंगे तो इसको तो ऑब्वियसली डर लगेगा ही, और जब डर लगेगा तो ये और कुछ कर नहीं पाएगा। वहाँ पे चुपचाप, उसको नींद भी नहीं आएगा, तो इसीलिए वो वहाँ पे आराम से लेटा हुआ था, आँख खुला हुआ, सो नहीं पाता था। बट वन डे आउटसाइड द हाई वर्कहाउस गेट मिस्टर बम्बल मेट मिस्टर सॉरबेरी। तो एक बार उस वर्कहाउस के गेट के सामने मिस्टर बम्बल किसी से मिलते हैं, एक दूसरे पर्सन से। उस दूसरे पर्सन का नाम क्या है? मिस्टर सॉरबेरी। मिस्टर सॉरबेरी वॉज अ टॉल थिन मैन हु वोर ब्लैक क्लोथ्स एंड मेड कॉफिन। तो मिस्टर सॉरबेरी के बारे में क्या बताया गया था कि काम वो क्या करते थे? कॉफिन बनाते थे। मतलब होता है ना जिस पे डेड बॉडी रखते हैं और फिर उसको फिर दफनाया जाता है, तो वो जो कॉफिन है, जिसको कफन भी कहते हैं, उसको वो बनाता था। और उसका डिस्क्रिप्शन क्या बोला गया था? एकदम दुबला पतला सा आदमी था और लंबा सा आदमी था। और ड्रेस कैसा था? वो हमेशा ब्लैक ड्रेस पहनता था। मैनी ऑफ हिज कॉफिन्स वेयर फॉर द पुअर पीपल हु डाइड इन द वर्क हाउस। और बहुत सारे
कॉफ़िन को वो बनाता था। इसका मतलब मान के चलो कि उस पुअर हाउस में जिसका भी डेथ होता था उसको क्रिश्चियन रीति रिवाज के हिसाब से दफनाया जाता था, तो उसके लिए कॉफ़िन भी चाहिए। तो और कॉफ़िन के लिए उस वर्क हाउस वाले किसको ऑर्डर करते थे? मिस्टर सॉरबेरी को। तो मिस्टर सॉरबेरी ने उस वर्क हाउस के लिए बहुत सारे कॉफ़िन पहले से भी बना रखा है। आई हैव प्रिपेयर्ड द कॉफ़िन फॉर द 2 वुमेन हु डाइड लास्ट नाइट, ही सेड टू मिस्टर बम्बल। तो मिस्टर बम्बल से जब वो मिलता है तो मिस्टर सॉरबेरी कहता है कि पिछली रात को जो 2 महिलाओं का डेथ हुआ था, जो 2 वुमेन का डेथ हुआ था, उनके लिए भी कॉफ़िन इसने बनाया है। ठीक है। मिस्टर बम्बल सुन के कहते हैं गुड, मतलब बढ़िया है। यू विल बी रिच वन डे, एक दिन तुम बहुत अमीर हो जाओगे। मिस्टर सॉरबेरी, डू यू नो एनीबडी हु वांट्स अ बॉय? तो मिस्टर सॉरबेरी को वो कहते हैं कि बहुत बढ़िया, तुमने कॉफ़िन बनाया, बहुत अच्छा, एक दिन ऐसे ही मेहनत करते रहोगे और कॉफ़िन बनाते रहोगे तो आप बहुत अमीर हो जाओगे। उसी के कहने के बाद मिस्टर सॉरबेरी को वो एक और सवाल पूछता है और वो बोलता है क्या तुम जानते हो किसी को जिसको एक बच्चा चाहिए हो? इसका मतलब ओलिवर ट्विस्ट का बात कर रहे हैं कि शायद कोई उसको अडॉप्ट कर ले, उसको कहीं किसी दूसरे घर में भेज दें। तो इसीलिए वो इंक्वायरी कर रहा है मिस्टर बम्बल किससे? मिस्टर सॉरबेरी से। एंड 5 पाउंड्स, इसका मतलब देखो एक बार और पढ़ रहा हूँ कैसा लिखा है। डू यू नो एनीबडी हु वांट्स अ बॉय एंड अ 5 पाउंड? कितना इंटरेस्टिंग तरीके से बोलता है कि क्या तुम जानते हो किसी को जिसे एक बच्चा भी चाहिए, लड़का भी चाहिए और 5 पाउंड भी चाहिए? क्योंकि जिसको ये 2 रिक्वायरमेंट है वो आके मिस्टर बम्बल से मिले, 5 पाउंड भी मिलेगा, फ्री में एक बच्चा भी। ही रेज्ड हिज स्टिक एंड पॉइंटेड टू द नोटिस ऑन द गेट। और जैसे ही मिस्टर बम्बल ने ऐसा कहा, वो मिस्टर बम्बल ने एक छड़ी से उस गेट के नोटिस की तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये देखो मैंने नोटिस लगाया, क्या तुम जानते हो किसी ऐसे इंसान को जिसको 5 पाउंड भी चाहिए और बच्चा भी? सो ये है स्टोरी ओलिवर आस्क्ड फॉर मोर।